वेलकम बैक स्टूडेंट्स। ये है क्लास 7 साइंस का चैप्टर 14 जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में और साथ ही साथ हम लोग पढ़ेंगे स्विच के बारे में और इलेक्ट्रिकल सर्किट और उनके सिंबल्स के बारे में। तो इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया था इलेक्ट्रिक सेल के बारे में, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक बल्ब और डिफाइन एन इलेक्ट्रिक बल्ब। तो इसका आंसर क्या होगा? तो हम लोग इसको इस तरह से आंसर देंगे कि इलेक्ट्रिक बल्ब इज एन इंस्ट्रूमेंट विच प्रोड्यूसेस लाइट व्हेन करंट इज पास्ड थ्रू इट। मतलब कि इलेक्ट्रिक बल्ब एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें से अगर करंट हम लोग पास करें या बिजली को पास करें तो वो लाइट देता है या ग्लो करता है। अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज को हम लोग एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसमें टर्मिनल्स की। टर्मिनल्स मतलब होते हैं उसके एंड पॉइंट। तो जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं कि इस बल्ब के नीचे आपको दो नोड्स दिखाई दे रहे होंगे या फिर दो पॉइंट्स दिखाई दे रहे होंगे। तो ये है इसके दो टर्मिनल्स। अब ये टर्मिनल्स पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी हो सकते हैं। अब इस तरह का एक दूसरा बल्ब आप देखें तो यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही टर्मिनल देख रहा होगा जो कि नीचे की तरफ है। तो इसका दूसरा टर्मिनल कहाँ गया? तो इसका दूसरा टर्मिनल वो साइड वाले पार्ट में है। मतलब कि पॉजिटिव टर्मिनल होता है नीचे की तरफ और उसका नेगेटिव टर्मिनल होगा साइड वाले पार्ट में। अब बात करते हैं बल्ब के फिलामेंट की। तो फिलामेंट क्या होता है? तो जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, फिलामेंट बहुत ही थिन वायर का, मतलब कि बहुत ही पतले या महीन वायर का, महीन तार का बना होता है जिसमें से करंट पास करने पे वो लाइट और हीट प्रोड्यूस करता है। लेकिन उसमें लाइट का जो अमाउंट होता है वो हीट से कहीं ज़्यादा होता है और इसके चलते वो बल्ब हमें लाइट देता है, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि वो बल्ब ग्लो करता है। अब बात करते हैं फिलामेंट किस मटेरियल का बना होता है। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसका आंसर होता है टंगस्टन। मीन्स फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड अप ऑफ टंगस्टन। टंगस्टन क्या होता है? टंगस्टन एक टाइप का मेटल होता है जो कि बहुत ज़्यादा हीट में भी मेल्ट नहीं करता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक स्विच। इलेक्ट्रिक स्विच के बारे में आप लोग क्लास 6 में भी पढ़ चुके होंगे। मैं यहाँ पे एक बार फिर से उसको रिवाइज करवा दे रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक स्विच इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू कंप्लीट और ब्रेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट। मतलब कि इलेक्ट्रिक स्विच एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट को कंप्लीट या ब्रेक करने के काम में आता है। या जनरल लैंग्वेज में हम लोग ये कहें तो स्विच का काम होता है किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को ऑन या ऑफ करने का। मतलब कि करंट के फ्लो को रोकने या उसको कंटिन्यू करने का काम जो इंस्ट्रूमेंट करता है वो होता है इलेक्ट्रिक स्विच। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सर हमको ये क्या बता रहे हैं, इलेक्ट्रिक स्विच तुमको पता है वही ना जिसको कि ऑन या ऑफ करके फैन या लाइट वगैरह को ऑन किया जाता है या फिर उसको बंद किया जाता है। जैसे घर में कोई चिल्लाता होगा कि लाइट ऑफ कर दो, तो हम लोग जाके स्विच को ऑफ कर देते हैं और लाइट ऑफ हो जाता है। तो वही स्विच को हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक स्विच बोलते हैं क्योंकि उसके साथ इलेक्ट्रिसिटी टर्म जुड़ा हुआ है। तो हम लोग इसके बारे में क्लास 6 में पढ़ चुके हैं, तो मुझे लगता है कि अब इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमारा अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में भी आप लोग क्लास 6 में पढ़े होंगे। मैं यहाँ एक बार फिर से इसको याद दिला देता हूँ। तो इलेक्ट्रिक सर्किट मीन्स कनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक सोर्स, लोड एंड स्विच बाय यूजिंग वायर्स। मतलब कि जब कभी भी वायर्स का यूज करके कनेक्शन किया जाता है, आपस में जोड़ा जाता है। किसको? तो किसी भी इलेक्ट्रिक सोर्स को, या तो वो सेल हो सकता है या बैटरी हो सकता है या फिर जनरेटर या फिर कोई अदर इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं, या फिर लोड मतलब कि कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जैसे कि इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, इलेक्ट्रिक आयरन हो गया या फिर इलेक्ट्रिक बेल हो गया, जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग बोल सकते हैं कि लोड एंड स्विच। अब अगर हम लोग किसी भी चीज़ को कनेक्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे स्विच लगाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो कंटिन्यूली क्या होगा, वो ऑन रहेगा। मतलब कि हम लोग उसको अपने मन से कभी भी ऑन या ऑफ नहीं कर सकते हैं। तो उन सब का अरेंजमेंट या उन सब का जो कनेक्शन होता है जिसको हम लोग वायर के थ्रू आपस में जोड़ देते हैं तो उसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक सर्किट। अब अगर कभी भी हम लोग को किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट को बनाना होगा तो उसके लिए बैटरी का फिगर, बल्ब का फिगर, या मान लीजिए कि अगर
फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, कोई भी लोड है तो उसका फिगर बनाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है और बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है। तो उसके लिए हम लोग एक शॉर्टकट रास्ता निकालते हैं। तो हम लोग एक रफ डायग्राम बना लेते हैं जो कि होता है सिंबल, और हम लोग उस रफ डायग्राम का यूज करके या फिर एक ड्राइंग का यूज करके हम लोग उस इलेक्ट्रिकल आइटम को रिप्रेजेंट कर देते हैं। जैसे एक एक करके हम लोग इनको समझते हैं। तो सबसे फर्स्ट हम लोग आते हैं सेल। यहाँ पे सेल कौन सा है? तो इलेक्ट्रिकल। अब उसका सिंबल कैसा होगा? तो सेल में हम लोग जानते थे कि दो टर्मिनल होता है, एक होता है पॉजिटिव, दूसरा होता है नेगेटिव। तो पॉजिटिव टर्मिनल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बड़े लाइन से और नेगेटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट करते हैं छोटे लाइन से, और उसके दोनों तरफ हम लोग एक एक वायर को लगा देते हैं। तो ये हो गया सेल का एग्जाम्पल। अगर आप चाहें तो अपने सुविधा के लिए या याद रखने के लिए इसके बड़े वाले के बगल में प्लस और छोटे वाले के बगल में माइनस लगा सकते हैं। अब समझते हैं दूसरा। तो हम लोगों ने ये पढ़ा था कि द अरेंजमेंट ऑफ 2 और मोर सेल्स इज नोन एज बैटरी। तो अगला हम लोग समझते हैं कि बैटरी का सिंबल कैसा होगा। तो यहाँ पे था एक सेल, तो हम लोगों ने एक सेल को बना दिया। अब उस तरह से 2 या 2 से ज़्यादा सेल्स को अरेंज करना है। तो एक हमने दूसरा सेल बना दिया और इन दोनों को आपस में ज्वाइन करा दिया, जोड़ दिया। एक तीसरा सेल बना दिया और इन दोनों को भी आपस में जोड़ दिया। याद है मैंने पिछली बार बताया था कि एक सेल का नेगेटिव टर्मिनल और दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होता है। तो उसी तरह से मैंने यहाँ पे किया, एक सेल का ये नेगेटिव और दूसरे सेल के पॉजिटिव को हमने वायर के थ्रू जोड़ दिया या फिर इस लाइन के थ्रू ज्वाइन करा दिया। और इन दोनों का जो इंड होगा हम लोग यहाँ भी एक एक लाइन को खींच देंगे या ड्रॉ करा देंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल आइटम की। तो हम लोगों ने इसके बाद डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक बल्ब। तो ये मैंने लिख दिया इलेक्ट्रिक बल्ब। अब इसका हम लोग फिगर बनाएंगे। तो वो कैसे बनेगा? तो उसके लिए हम लोगों को बल्ब कैसा लेना होगा? तो हम लोग एक गोल बल्ब लेंगे और एक वायर इधर से, और यहाँ पे हम लोग एक उल्टा एम बनाएंगे और इसके बाद एक बना दिए इधर। तो ये जो सिंबल हो गया ये हो गया इलेक्ट्रिक बल्ब का। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। तो हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक स्विच। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इलेक्ट्रिक स्विच। अब स्विच दो सिचुएशन में आ सकता है, या तो वो ऑफ होगा या फिर वो ऑन होगा। तो सबसे पहले हम लोग बनाते हैं इलेक्ट्रिक स्विच ऑफ वाला, मतलब कि जब वो बंद रहेगा। तो एक वायर मैंने इधर से इधर जोड़ दिया, दूसरा वायर मैंने इधर से इधर जोड़ दिया, और उसको पहचानने के लिए हमने यहाँ पे एक थोड़ा सा बोल्ड में पॉइंट बना दिया। अब जब वो इलेक्ट्रिक स्विच ऑफ होगा, मतलब कि जब बंद होगा, तो इसके बीच में करंट पास नहीं होगा। तो हम लोग यहाँ पे इसको अलग ज्वाइन करा दिए। अब इसका नेक्स्ट सिचुएशन, जब वो इलेक्ट्रिक स्विच ऑन पोजीशन में होगा। ऑन मतलब कि वहाँ से जो भी करंट होगा वो पास होगा। तो इसका सिचुएशन कैसा होगा? तो ये जो ऑफ था हम लोग इसको पकड़ के और यहाँ सटा देंगे, मतलब कि यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करा दिए यहाँ तक। तो अब ये सर्किट कंप्लीट हो गया, मतलब कि स्विच हो गया ऑन। और बात करते हैं लास्ट इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की या इलेक्ट्रिकल आइटम की, जो कि हम लोग को अभी इस क्लास 7 में पढ़ना है। वो था वायर, जिससे कि हम लोग इन सबको आपस में कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे वायर, और वायर का जो डायग्राम होता है वो सबसे इजी है। कैसे? तो हम लोग बस एक लाइन को खींच देंगे। तो ये हो गया वायर का सिंबल, मतलब कि जहाँ जहाँ हमको वायर के थ्रू ज्वाइन करना है वहाँ वहाँ हम लोग लाइन बना करके और ज्वाइन करा देंगे या जोड़ देंगे। अब बात करते हैं सर्किट डायग्राम की, मतलब कि हम लोग सिंबल्स का यूज करके किसी भी सर्किट का डायग्राम को कैसे बना सकते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक सर्किट दिया हुआ है, सबसे नीचे है इलेक्ट्रिक सेल, उसके ऊपर है स्विच और वहाँ है बल्ब, जिसको कि वायर के थ्रू कनेक्ट कर दिया गया है। अब हम लोग यहाँ पे उसका सर्किट डायग्राम बनाते हैं। तो सबसे नीचे था सेल, तो हम लोगों ने यहाँ सेल का सिंबल बना दिया, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब दूसरी तरफ बात करते हैं उसके स्विच की। तो हम लोगों ने यहाँ एक स्विच को बना दिया जो कि कैसे कंडीशन में है? तो ऑन है, मतलब कि बल्ब ग्लो कर रहा है, तो हमने यहाँ पे उसको ऐसे ज्वाइन करा दिया। अब तीसरा था इलेक्ट्रिक बल्ब। तो मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक बल्ब का फिगर बना दे रहा हूँ, एक सर्कल, इधर से एक लाइन, एक इधर से लाइन, मतलब कि सर्कल का मूंछ बना देना है और इन दोनों मूंछ से एक एम का स्ट्रक्चर बना देना है। तो ये हो गया हमारा बल्ब। अब इन लोग को आपस में हम लोग ज्वाइन करा देंगे। तो इसका एक टर्मिनल को ला के ऐड करा दिया यहाँ, इसका टर्मिनल को ज्वाइन करा दिया यहाँ, और इसको ला करके ज्वाइन करा दिए
यहाँ। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट हो गया। अब जब ये सारे सही से काम करेंगे तो ये बल्ब ग्लो करेगा। तो हम लोग यहाँ पे बल्ब को ग्लो करा देते हैं ताकि पता चले कि लाइट जा रहा है और बल्ब से लाइट निकल रहा है। अब एक छोटा सा टॉपिक मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। मान लीजिए कि आपने सारा अरेंजमेंट सही किया लेकिन फिर भी बल्ब ग्लो नहीं हुआ, तो इसके कुछ पॉसिबल काउजेज। फर्स्ट वन ये कि हो सकता है बल्ब फ्यूज हो। तो बल्ब फ्यूज कैसे होगा? तो उसका फिलामेंट टूटा हुआ हो सकता है। अब उसको कैसे चेक करेंगे? तो बल्ब के फिलामेंट को चेक करेंगे कि बल्ब फ्यूज है या नहीं। मान लेते हैं कि बल्ब सही है, मतलब कि फिलामेंट इसका ठीक ठाक है, बल्ब में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हो सकता है कि जिस बैटरी को हम लोग लिए हैं या जिस सेल को लिए हैं वो सेल ही ख़राब हो गया होगा या फिर डेड हो गया होगा, ख़त्म हो गया होगा। तो हम लोग उसके जगह पे एक दूसरा सेल या दूसरा बैटरी को लगा करके भी चेक कर लेंगे कि शायद हम लोग को जो बैटरी मिला है वो तो पुराना नहीं है। या फिर थर्ड सिचुएशन, सारा सेटिंग कर दिए और स्विच को ऑन करना भूल गए, मतलब कि स्विच था ऑफ पोजीशन में। तो उसके लिए भी हम लोग स्विच को भी एक बार चेक कर लेंगे कि स्विच ऑन है या ऑफ है। अब स्विच को चेक कर लिए, स्विच भी ऑन हो गया। अब एक काउज और हो सकता है, वो क्या कि जिस वायर से हम लोग इसको ज्वाइन करा है, जोड़े हैं, वो कहीं से बीच में टूटा हुआ हो सकता है। तो हम लोग को उसके बाद उस वायर को भी चेक करना होगा, मतलब कि उस कंप्लीट सर्किट को चेक करना होगा। और अगर कहीं बीच में वायर टूटा हुआ है तो हम लोग उसको ज्वाइन करा देंगे। तो ये सारे थे किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के कुछ बेसिक पॉइंट्स, जहाँ से कि हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि वो सर्किट सही से वर्क करेगा या नहीं करेगा, मतलब कि वो वर्किंग कंडीशन में है या नहीं है। बाकी के वीडियो जिसमें कि हीटिंग इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट है, वो हम लोग इसके आगे का टॉपिक्स जो कि हीटिंग इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हैं, उसको हम लोग आने वाले नेक्स्ट वीडियोज में एक एक करके समझेंगे।